Hello friends, myself Advocate Manibhushan Kumar. Now I am discussing about a very important topic. आप इसको लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स। आज हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स जो होता है कि स्मॉल यूनिट होता है कैपिटल का। किसी भी कंपनी में अगर 20 लाख रुपए लगे हैं या 50 लाख रुपए लगे हैं या 1 करोड़ रुपए लगे हैं, तब कंपनी क्या करती है? अपना हिस्सेदारी बेचती है। उसी हिस्सेदारी को हम लोग शेयर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में 20 लाख रुपया है, वो 10 लाख का अपना शेयर्स बेच रहा है, तो 1 लाख शेयर्स इंटू 10 यानी कि एक शेयर्स का दाम 10 रुपये रखा और वो बेच दिया पब्लिक को, यानी 1 लाख शेयर्स बेच दिया और एक शेयर्स का दाम 10 रुपये रखा, यानी कि 10 लाख रुपए की अपनी हिस्सेदारी उसने बेच दी। पब्लिक उसका शेयर्स को ख़रीद लिया। तो पब्लिक जब शेयर्स खरीद लिया तो पब्लिक अब हिस्सेदार बन गया, उस कंपनी में हिस्सेदार बन गया, क्योंकि पब्लिक उस कंपनी में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किए हैं। मान लीजिए किसी ने 1 शेयर्स ख़रीदा तो उसका 10 रुपया उस कैपिटल में लगा। कोई आदमी 20 शेयर्स ख़रीदा तो उसका 20 इंटू 10 यानी 200 रुपया उसका उस बिज़नेस में लगा, यानी उस कंपनी में लगा। कोई 500 शेयर्स ख़रीदा तो उसका 5000 रुपया उस कंपनी में लगा, यानी छोटे छोटे कैपिटल पब्लिक का उस कंपनी में जाकर के लग गया जिसका शेयर्स सेल हुआ था और पब्लिक ने उसका शेयर्स को ख़रीदा, यानी पब्लिक का पैसा उस कंपनी में लग गया। इसीलिए वो क्या बन गया? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक की कंपनी बन गई है तो इसका ऑडिट तो होगा ही, इस पे कंपनी एक्ट 1956 एप्लीकेबल होगा ही, और इस कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको बनाना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि शेयर्स खरीदने वालों को फ़ायदा क्या होता है। देखिए, अगर कंपनी लॉस में चला गया तो आपको फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं। अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीदा है तब आप उस कंपनी के मालिक हैं, और कंपनी अगर लॉस में चल जाती है तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी अगर लिक्विडेशन में चल जाती है, यानी कंपनी का जब समापन हो जाता है, तो सारे लायबिलिटी को देने के बाद सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर्स होल्डर को पेमेंट किया जाता है। यानी उस समय क्या होता है? कंपनी के सारे एसेट्स को सेल कर दिया जाता है और सारे लायबिलिटी को पे कर दिया जाता है। जब लास्ट में कुछ पैसा बचता है, या ज़्यादा बचता है या कम बचता है, अगर ज़्यादा बच रहा है तो भी इक्विटी शेयर्स का होल्डर का होगा, अगर कम बच रहा है तो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर का होगा। ये मैं आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में पढ़ाऊँगा। आज हम लोग सिर्फ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो शेयर्स क्या होता है आप इसको लिखिए। शेयर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। शेयर्स एक स्मॉल कैपिटल होता है, यानी क्या लिखा गया है? द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए फिक्स अमाउंट, दीज यूनिट आर कॉल्ड शेयर्स। यानी किसी भी कंपनी के पूंजी को इंडिविजुअल यूनिट में बांट दिया जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। उस छोटे छोटे भागों को हम लोग कैपिटल कहेंगे, उस छोटे छोटे भागों को हम लोग स्मॉल कैपिटल कहेंगे, या हम लोग शेयर्स कहेंगे। जैसे 20 लाख का 20 लाख रुपया आपका कैपिटल है, 10 लाख रुपया का आप बेच दिए, तो 10 लाख रुपया जब आप बेच दिए, यानी 10 लाख रुपया पब्लिक से डिमांड आप किए और उसके बदले में पब्लिक को क्या दिए? शेयर्स दिए। तो अब पब्लिक का पैसा चूँकि आपकी कंपनी में लग गया, इसलिए पब्लिक भी यहाँ मालिक हो गया। अब पब्लिक को भी लाभ मिलना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि जब जब कंपनी को फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तब तब शेयर्स होल्डर को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड को हिंदी में क्या कहते हैं? लाभांश, यानी लाभ का अंश। यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का, यानी उस लाभ का अंश इक्विटी शेयर्स होल्डर को या शेयर्स होल्डर को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो गया तो वो लॉस भी इक्विटी शेयर्स होल्डर को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी का मालिक है।
और उसके बाद हम और आगे बताना चाह रहे हैं कि शेयर्स के टाइप क्या हैं, शेयर्स कितनी तरह का होता है। तो अंडर द कंपनी एक्ट 1956 द कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। पहला प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा इक्विटी शेयर्स। कंपनी 2 तरह का शेयर्स को बेच सकता है। पहला प्रेफरेंस शेयर को बेच सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है, देखिए, एज पर सेक्शन 85(1) प्रेफरेंस शेयर्स विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स दे हैव ए प्रेफरेंशियल राइट टू बी पेड डिविडेंड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी। यानी कंपनी जब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जो आदमी प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उसको सबसे पहले प्रॉफिट दिया जाएगा। यानी जब जब लाभ होगा कंपनी को, तो उस लाभ का अंश सबसे पहले किसको मिलेगा, जो आदमी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है, यानी जिसने प्रेफरेंस शेयर्स को ख़रीदा है उसको उस लाभ का अंश मिलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, दे हैव ए प्रोफेशनल राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी गोज़ इनटू लिक्विडेशन। यानी कि कंपनी जब समापन की ओर जाती है, जब कंपनी का अंत हो रहा होता है, तो उसके सारे एसेट्स को बेच दिया जाता है और सारे लायबिलिटी को पेड। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के पास ये पूरा राइट है कि वो अपना डिविडेंड प्राप्त कर सके, या जब कंपनी लिक्विडेशन में जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल उनको मिल सके। जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को सबसे पहले उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल मिल जाएगा। और इक्विटी शेयर्स होल्डर के पास ये राइट है कि वो वोट दे सकते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं और वो कंपनी के ऑनर होते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं। जब आप एप्लीकेशन का पैसा दीजिएगा तो पहला जर्नल एंट्री कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा कीजिएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब अलॉटमेंट में आप पैसा दीजिएगा तो एंट्री करिएगा शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। उसी तरह फर्स्ट और फाइनल कॉल का एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसी तरह फाइनल कॉल का होगा शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हुआ प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि शेयर्स ख़रीदा कैसे जाता है, ऑनलाइन बिजनेस इसका कैसे किया जाता है, और इसके ऊपर जो सम्स बनाएंगे वो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, हर तरह का सम्स जो आपको इजी वे में समझ में आ जाए मैं उसको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है लोगों तक पहुंच सके और उनके एग्ज़ाम में काम आ सके। थैंक यू। जय हिंद।